हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। आज आपको यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटासियम का किया जाता है। फिटकरी जिसे कहते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O रासायनिक सूत्र। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? बहुप्रभावी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? अंडाशय। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीनॉइड। चलिए अगला देखते हैं। पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपैनोसोमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया कौन पैदा करता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया पैदा करता है। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल। मधुमक्खी के पुंडुम ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? आवृतबीजी। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? रंध्र। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रण होती है? एब्सिसिक अम्ल। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या है? 1.4 म्यूजी प्रति मीटर क्यूब। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग लवंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। भूमि का जल मूल लोगों तक किस दबाव से पहुँचता है? परासरण दबाव। एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीला काला। गिफन निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहा जाता है तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा। चल आय बढ़ती है तो खपत भी अनुपात में बढ़ जाती है। ये पर मिस्टेक है। जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से। वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किससे वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध का सबसे पहले किसने कल्पना की? मिल्टन फ्राइडमैन। 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का परसेंट प्रक्षेपित किया गया है 4.6% पर। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर।
मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक हैं तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है? मार्च 2012 तक। 1913 में भारतवर्ष में पहली बोली जाने वाली फिल्म कौन सी थी? मतलब पहली बोलती फिल्म आलमारा, और पहली मूक फिल्म भारतेंदु हरिश्चंद्र। गरबा एक नृत्य है गुजरात का। गरबा गुजरात का नृत्य है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर। रक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फालेक अम्ल। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? केएल। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगी कारक कौन है? हरे पौधे। शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइकोप्लाज्मा। मृदालु व्याधि रोग का वाहक है? सीसी मक्खी। घातक मलेरिया रोग फैलने वाले परजीवी का नाम? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? मिलर। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? ऊंट। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपोप्रोटीन। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें, इसका क्या कारण है? बीज आवरण अपारगम्यता। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? PM 2.5। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेनकाइमा। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? 20 मीटर। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डेडेस के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? रूजवेल्ट। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? उद्यमी का। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि, अधिक श्रम, अर्थव्यवस्था। कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र दाएं अंतरित हो जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म आलमारा। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982। बिहार वेंट रॉन्ग
पुस्तक का लेखक कौन है? किरण बेदी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कणिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया। उभयचर शब्द का अर्थ होता है मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकता है, उभयचर कहलाता है। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 होते हैं। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका के संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। बहुधात्विक ग्रंथिकाएं संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती हैं? गहरे महासागरों के तलों में। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।